टाइप सी चॉपर क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। टाइप सी चॉपर को टू क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं, जो कि टाइप ए एंड टाइप बी चॉपर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दो चॉपर एंड दो डायोड का यूज किया जाता है, दैट इज डायोड D2 एंड एक फ्री व्हीलिंग डायोड रहता है। इसमें इनपुट पर सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एंड आउटपुट पर बैटरी एंड इंडक्टर कनेक्टेड रहता है। इसमें एक टाइम पर चॉपर 1 एंड फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है एंड एक टाइम पर चॉपर 2 एंड डायोड 2 कंडक्ट करता है। स्टार्टिंग में जब इनपुट पर सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चॉपर 1 एंड फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है। इस टाइम सोर्स करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से चॉपर 1 में जाती है एंड देन इंडक्टर में जाती है एंड देन फ्री व्हीलिंग डायोड पर जाती है। जब चॉपर 1 कंडक्टिंग स्टेट में रहता है उस टाइम इंडक्टर चार्ज को स्टोर करता है एंड इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज V0 मिलता है। इस टाइम आउटपुट करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है क्योंकि उसका डायरेक्शन सोर्स से लोड की ओर है एंड आउटपुट वोल्टेज V0 भी पॉजिटिव रहता है। इसलिए इस टाइम चॉपर सर्किट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है, जिसमें चॉपर 1 एंड फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है। नेक्स्ट कंडीशन में चॉपर 2 कंडक्ट करता है एंड चॉपर 1 ऑफ हो जाता है। चॉपर 1 ऑफ है सो सोर्स से करंट नहीं आएगी, पर फर्स्ट केस में इंडक्टर जो चार्ज को स्टोर करता है वो स्टोर्ड एनर्जी इस टाइम रिलीज होती है, जो कि इंडक्टर से चॉपर 2 में जाती है एंड बैटरी से होते हुए डायोड D2 पर जाती है। मतलब सेकेंड केस में इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है जिससे चॉपर 2 एंड डायोड कंडक्ट करता है। इस टाइम करंट की डायरेक्शन निगेटिव होती है क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो लोड से सोर्स की ओर फ्लो कर रही है एंड जो आउटपुट वोल्टेज V0 है वो पॉजिटिव रहता है। इसलिए इस टाइम जो चॉपर सर्किट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है, जिसमें चॉपर 2 एंड डायोड 2 कंडक्ट करता है। नाउ इसके वेवफॉर्म को देखेंगे टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट केस में चॉपर कंडक्ट करता है उस टाइम आउटपुट वोल्टेज V0 जो है वो पॉजिटिव रहता है एंड आउटपुट करंट I0 इस तरह ड्रॉ होगी। निगेटिव से इस पॉइंट तक डायोड 2 कंडक्ट करता है एंड इस पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू तक चॉपर 1 कंडक्ट करता है एंड आउटपुट करंट प्रोड्यूस होती है। एंड सोर्स करंट की ग्राफ भी जस्ट लाइक आउटपुट करंट I0 की तरह बनेगी, क्योंकि जब चॉपर 1 कंडक्ट करता है उस टाइम सोर्स करंट फ्लो करती है एंड जब चॉपर 1 को ऑफ करते हैं तो जो आउटपुट करंट I0 है वो डिक्रीज होने लगती है। मैक्सिमम से 0 पॉइंट तक फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है एंड 0 से जब I0 निगेटिव में जाती है तो उस टाइम चॉपर 2 कंडक्ट करता है। मतलब जब चॉपर 1 ऑफ हो जाता है तो इंडक्टर जो है वो स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है जिससे चॉपर 2 कंडक्ट करता है एंड इस टाइम जो सोर्स करंट है वो 0 होकर निगेटिव में चली जाती है। इस टाइम सोर्स करंट 0 हो जाती है क्योंकि चॉपर 1 ऑफ होने से सर्किट में सोर्स करंट फ्लो नहीं करती है। इसके बाद फिर से जब चॉपर ऑन होगा तो आउटपुट करंट निगेटिव से इंक्रीज होकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, जहाँ पर निगेटिव से 0 वैल्यू तक डायोड D2 कंडक्ट करेगा एंड 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक चॉपर 1 कंडक्ट करेगा एंड सोर्स करंट भी सिमिलरली इंक्रीज होगी लाइक आउटपुट करंट एंड सोर्स करंट भी लाइक आउटपुट करंट की तरह इंक्रीज होगी एंड अगेन जब चॉपर टर्न ऑफ टाइम आएगा तो जो आउटपुट करंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, जहाँ पर मैक्सिमम से 0 तक फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा एंड 0 से जब निगेटिव में जाएगी तो चॉपर 2 कंडक्ट करेगा एंड इस टाइम सोर्स करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि चॉपर 1 ऑफ रहता है, जिससे जो सोर्स करंट है वो 0 होकर निगेटिव में चली जाएगी। क्लास सी चॉपर जो रहता है वो एक टाइप का कैटेगरी ऑफ चॉपर होता है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एज वेल एज सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकता है। मतलब इसमें जो पावर का फ्लो होगा वो आइदर सोर्स से लोड की ओर हो सकता है या फिर लोड से सोर्स की ओर हो सकता है। इस टाइप के चॉपर को टू क्वाड्रेंट क्लास ए चॉपर भी बोला जाता है। एज वी नो क्लास ए एंड क्लास बी चॉपर जो रहता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। इसलिए अगर हम क्लास ए एंड क्लास बी चॉपर को एक साथ पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो उस चॉपर सर्किट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर सकते हैं। क्लास सी चॉपर का यूज मोटरिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर्स में किया जाता है। चॉपर सर्किट को डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोला जाता है, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जिस तरह हम लोग ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से एसी करंट को चेंज करते हैं,
उसी तरह डीसी सर्किट में चॉपर्स का यूज किया जाता है, जो कि फिक्स्ड डीसी पावर को वेरिएबल डीसी पावर में कन्वर्ट करता है एंड उस आउटपुट पावर को डिवाइस पे सप्लाई करते हैं दैट कैन बी एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड अमाउंट। टाइप ए चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है। इस टाइप के चॉपर में वोल्टेज एंड करंट दोनों पॉजिटिव होता है एंड दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसका डायरेक्शन होता है सोर्स से लोड की ओर। एंड इसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो रहता है वो लेस देन इनपुट डीसी वोल्टेज होता है। एंड टाइप बी चॉपर जो रहता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्क करता है, जहाँ पर लोड वोल्टेज पॉजिटिव रहता है एंड जो करंट है वो निगेटिव होती है। इसमें जो पावर है वो लोड से सोर्स की ओर फ्लो करता है। इस चॉपर को स्टेप अप चॉपर भी बोला जाता है। एंड जब टाइप ए एंड टाइप बी चॉपर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो टाइप सी चॉपर फॉर्म होता है, जो कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड टाइप डी चॉपर इज द टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर एंड टाइप ई चॉपर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका यूज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ चॉपर्स। चॉपर का एफिशिएंसी ग्रेटर होता है। इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्टर होता है। चॉपर्स को लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। चॉपर जो रहता है उसका साइज कॉम्पैक्ट होता है, सो इसको हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चॉपर का जो कॉस्ट है वो लेस होता है कंपेयर टू द मोटर जनरेटर सेट। चॉपर्स का यूज बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो रहता है उसमें किया जाता है फॉर फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स। एसी सीरीज मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्शन सिस्टम में चॉपर्स का यूज किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ डीसी मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर जो होता है उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई दैट इज एसएमपीएस रेगुलेटर्स में किया जाता है। इसका यूज सबवे कार्स में किया जाता है, जहाँ पर टनल हीटिंग को रिड्यूस करता है। इसका यूज ट्रॉली कार्स में भी किया जाता है टू कंट्रोल द सर्किट्स। चॉपर्स का यूज मरीन होइस्ट, माइन हॉल्जेस एंड फोर्कलिफ्ट ट्रक्स में किया जाता है। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स जो रहता है वहाँ पे चॉपर्स का यूज किया जाता है। चॉपर्स को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल की बात करें तो दो टाइप का होता है, दैट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर। बेस्ड ऑन डायरेक्शंस ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड करें तो टोटल 5 टाइप का होता है, दैट इज क्लास ए चॉपर, क्लास बी चॉपर, क्लास सी चॉपर, क्लास डी एंड क्लास ई चॉपर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।